जय सावरिया सेठ, जय श्री राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ हर रोज 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी जी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री माता की कृपा से अश्वपति के यहाँ एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। क्योंकि वह वट सावित्री की कृपा से ही पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होने पर बेहद ही रूपवान हुई। अब कन्या विवाह के योग्य हो चुकी थी, परंतु योग्य वर न मिलने के कारण अश्वपति जी बहुत ही दुखी थे। फिर उन्होंने अपनी कन्या को स्वयं ही वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सावित्री जी ने सत्यवान को देखा। सत्यवान को देखने पर सावित्री ने उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण किया। सत्यवान का राजपाट किसी अन्य राजा ने छीन लिया था। जब ऋषिराज नारद जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति के पास पहुंचकर कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बेटी का विवाह सत्यवान के हाथ में क्यों दे रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। राज नारद की बात को सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गई। जब सावित्री ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप क्यों दुखी हैं, तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री जी ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान को भी अपने पति के रूप में वर चुकी हूँ। अब मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चली गई। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गई। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे ही चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बड़ी कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री बिल्कुल भी नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। अब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे ही चलती रही और यह सब देखकर यमराज प्रसन्न हो गई कि यह तो अपने पति के पीछे पीछे चल रही है, कितनी पतिव्रता नारी है। इस पर यमराज ने कहा, सावित्री, तुम तीसरा वरदान भी मुझसे मांग सकती हो। बोलो, तुम क्या मांगती हो? मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, मुझे 100 संतानों का और सौभाग्यवान होने का वरदान दीजिए। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे
पुत्रपति होने का आशीर्वाद भी दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत सिर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंची तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। भक्तों, आप भी पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही सबसे पहले अपने सास ससुर का उचित प्रकार से मान सम्मान करके पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को आरंभ करना चाहिए जो भी भक्त वट सावित्री का व्रत रखता है। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। उसके जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। अगर संकट होता भी है तो वह भी टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन इस कथा को हर किसी को जरूर सुनना चाहिए, चाहे किसी ने व्रत रखा हो या ना रखा हो। वट सावित्री माता के आगे हाथ जरूर जोड़े, उनसे प्रार्थना जरूर करें। बोलिए वट सावित्री माता की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राधा राधा राधे राधे।